आज हम किसी कथा की बात नहीं करेंगे, न ही हम उन कहानियों में उलझेंगे जो हमने बचपन से सुनी हैं। आज हम बात करेंगे उस ऊर्जा की, उस मनोविज्ञान की और उस प्रचंड शक्ति की जिसे हम कृष्ण तत्व कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े हों, जब आपके मन के भीतर संशयों का कुरुक्षेत्र सजा हो, तब वो कौन सी शक्ति है जो आपको खड़ा रखती है? वही कृष्ण तत्व है। कृष्ण कोई व्यक्ति मात्र नहीं है, कृष्ण एक चेतना है, एक ऐसी अवस्था जहां पूर्ण वैराग्य और पूर्ण कर्म एक साथ मिलते हैं। आज के इस दौर में जहां तनाव हमारा स्थायी पता बन चुका है, जहां हम छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं, वहां कृष्ण तत्व को समझना अनिवार्य है। कृष्ण तत्व का अर्थ है निर्भयता। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर रहा था, जब उसके पैर कांप रहे थे, तब कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि उन्होंने उसे सत्य का बोध कराया। उन्होंने कहा कि उठो और लड़ो। जीवन का सार भागने में नहीं, जागने में है। अक्सर हम अपने जीवन की परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि अगर मेरे पास संसाधन होते, अगर मुझे लोगों का साथ मिलता, तो मैं सफल हो जाता। लेकिन जरा उस कृष्ण तत्व की ओर देखिए, जिनका जन्म कारागार में हुआ, जिनके जन्म लेते ही उनकी जान के दुश्मन पीछे पड़ गए, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी जड़ों से दूर जाना पड़ा। लेकिन क्या उन्होंने कभी शिकायत की? नहीं। उन्होंने हर चुनौती को एक उत्सव बना दिया। यही वो जज्बा है जो आपके भीतर होना चाहिए। कृष्ण तत्व हमें सिखाता है कि आपके जीवन की शुरुआत कहां से हुई, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके जीवन का अंत कैसा होगा, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। सोचिए, आपके भीतर जो आलस्य है, जो डर है, जो हीन भावना है, क्या वो आपके लक्ष्यों से बड़ी है? बिल्कुल नहीं। कृष्ण तत्व का अर्थ है कर्म की पराकाष्ठा, बिना किसी फल की चिंता किए खुद को झोंक देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना दिशा के दौड़े। कृष्ण तत्व कहता है कि शांत मन से, स्थिर बुद्धि से युद्ध करो। जब मन अशांत होता है तो सबसे शक्तिशाली योद्धा भी हार जाता है। अर्जुन योद्धा श्रेष्ठ था, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रमित थी। कृष्ण ने उसकी बुद्धि को स्थिर किया। आज आपका मन भी उसी अर्जुन की तरह है, जो भविष्य की चिंता में और अतीत के पछतावे में उलझा हुआ है। अपने भीतर झांकिए, क्या आप वो नहीं है जो ब्रह्मांड का एक अंश है? क्या आपके भीतर वो अनंत ऊर्जा नहीं है? कृष्ण तत्व कहता है कि तुम ही सत्य हो, तुम ही शक्ति हो। जब आप अपने काम को ईश्वर की पूजा बना देते हैं, जब आप खुद को एक माध्यम समझकर पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं, तब असफलता का डर गायब हो जाता है। भय वहीं होता है जहां स्वार्थ होता है। जहां समर्पण आ जाता है, वहां जीत सुनिश्चित हो जाती है। ये 2026 का समय है। यहाँ चुनौतियां बदल चुकी हैं, युद्ध के मैदान बदल चुके हैं, लेकिन तत्व वही है। आज आपका युद्ध आपके आलस्य से है, आपके ध्यान भटकाने वाली चीजों से है, आपके उन विचारों से है जो आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। कृष्ण तत्व कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। यदा यदा ही धर्मस्य का अर्थ सिर्फ अधर्म का विनाश नहीं है, बल्कि आपके भीतर के उन नकारात्मक विचारों का विनाश है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जरा सोचिए उस आत्मविश्वास के बारे में जो बिना अस्त्र उठाए पूरी महाभारत की दिशा बदल देता है। वो आत्मविश्वास कहां से आता है? वो आता है स्व के ज्ञान से। जब आपको पता होता है कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। आप यहाँ सिर्फ सांस लेने और मरने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ एक छाप छोड़ने आए हैं। कृष्ण तत्व का अर्थ है मैनेजमेंट, अपने समय का प्रबंधन, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन और अपनी भावनाओं का प्रबंधन। संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाना ही कृष्ण होने की पहली सीढ़ी है। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, ये सब वो बेड़ियां हैं जो आपके पैरों में पड़ी हैं। कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने समाज के बनाए हर उस नियम को तोड़ा जो प्रगति के मार्ग में बाधा था। उन्होंने धर्म को स्थापित किया, परंपराओं को नहीं। आपको भी अपने जीवन के उन पुराने ढर्रों को तोड़ना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जुनून क्या है? जुनून वो आग है जो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह निरंतर घूमती रहनी चाहिए। सुदर्शन का अर्थ है सुदर्शन, यानी सही दृष्टि। जब आपकी दृष्टि सही होगी, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। आपके भीतर एक विराट स्वरूप छिपा है, बस जरूरत है उस अर्जुन को जगाने की जो कृष्ण के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो। याद रखिए, कृष्ण तभी सारथी बनते हैं जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है। अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। उठिए, अपने भीतर के उस सन्नाटे को चीर दीजिए,
अपने लक्ष्यों की ओर ऐसे बढ़िए जैसे कालिया नाग के फन पर कृष्ण नाचे थे। हर जहर को अमृत बनाने की कला ही कृष्ण तत्व है। आपके जीवन में अपमान आएगा, असफलता आएगी, धोखे मिलेंगे, लेकिन कृष्ण की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए। वो मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुराना जानता है, उससे ये दुनिया कभी नहीं जीत सकती। अपनी ऊर्जा को पहचानिए। आप मिट्टी का ढेला नहीं है, आप चैतन्य हैं। आपके भीतर की जो अदम्य इच्छा शक्ति है, वही कृष्ण का शंखनाद है। जब वो शंख बजता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हो लेती हैं। लेकिन शर्त एक ही है, आपको मैदान में उतरना होगा, आपको पसीना बहाना होगा, आपको अपनी रातों की नींद और चैन का त्याग करना होगा। बिना तपस्या के कोई कृष्ण तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। विचार कीजिए कि आप अब तक क्यों रुके हुए थे। क्या वो कोई पुरानी हार थी? क्या वो किसी का कहा हुआ कोई कड़वा शब्द था? उस सब को भस्म कर दीजिए। कृष्ण तत्व का अर्थ है वर्तमान में जीना, न कल की चिंता, न बीते हुए कल का दुख, बस ये क्षण, ये पल और आपका कर्म। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तब आप अलौकिक हो जाते हैं। तब आपकी कार्यक्षमता 100 गुना बढ़ जाती है। यही समय है अपनी शक्ति को केंद्रित करने का। बिखरिए मत। दुनिया आपको बिखेरने की कोशिश करेगी, आपको विचलित करेगी, लेकिन आपको अपनी बांसुरी की धुन की तरह लयबद्ध रहना है। बांसुरी के भीतर छेद होते हैं, वो खाली होती है, तभी उसमें से मधुर संगीत निकलता है। अपने भीतर के अहंकार को खाली कर दीजिए, अपनी ईगो को शून्य कर दीजिए, फिर देखिए कैसे कुदरत आपके जरिए एक महान संगीत रचेगी। कृष्ण तत्व एक क्रांति है, आपके व्यक्तित्व की क्रांति। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तो दुनिया बदलने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कृष्ण के जीवन में सब कुछ अधूरा था? उनकी मां कोई और थी, पाला किसी और ने, प्रेम किसी से किया, विवाह किसी और से हुआ, राज्य बसाया मथुरा में, राज किया द्वारका में, लेकिन इसके बावजूद वो पूर्ण कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी खुद को परिस्थितियों का गुलाम नहीं होने दिया। उन्होंने हर कमी को अपनी शक्ति बनाया। आपके पास क्या नहीं है उसे गिनना बंद कीजिए। आपके पास जो है उसका उपयोग करके आप क्या सृजन कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। यही कृष्ण की राजनीति है और यही जीवन की नीति है। संघर्ष को गले लगाइए। कुरुक्षेत्र के उस कोलाहल में भी जो व्यक्ति शांत रहकर गीता सुना सकता है, वो आपके भीतर भी बैठा है। बस उस शोर को शांत कीजिए जो आपके दिमाग में चल रहा है। क्या आप तैयार हैं उस असीमित संभावनाओं वाले आकाश में उड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का नेतृत्व खुद करने के लिए? कृष्ण तत्व आपसे मांग करता है पूर्ण निष्ठा और अटूट साहस। हार और जीत तो केवल परिणाम है, असली आनंद तो उस प्रक्रिया में है, उस लड़ाई में है। जब आप लड़ते हैं तो आप निखरते हैं। अपनी आंखों में वो चमक लाइए, अपने सीने में वो आग बहकाइए। आप साधारण होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप उस तत्व का हिस्सा हैं जिसने पूरी दुनिया को धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाया। अब समय आ गया है कि आप अपनी कमजोरियों को अपना हथियार बना लें। जिस तरह कृष्ण ने अपनी हर परिस्थिति को एक अवसर में बदल दिया, उसी तरह आप भी अपनी हर बाधा को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लीजिए। चलो एक संकल्प लेते हैं। आज से हम बहाने बनाना बंद करेंगे। आज से हम अपनी किस्मत को कोसना बंद करेंगे। हम खुद अपनी किस्मत लिखेंगे अपने कर्मों की स्याही से। हम वो योद्धा बनेंगे जो न फल की चिंता करता है, न शत्रुओं की संख्या से डरता है। हम बस अपने धर्म का पालन करेंगे, और हमारा धर्म है श्रेष्ठ बनना, निरंतर आगे बढ़ना और संसार के लिए एक मिसाल कायम करना। अपने भीतर के उस सारथी को आदेश दीजिए कि वो आपके जीवन के रथ को उस दिशा में ले जाए जहां प्रकाश है, जहां सत्य है। रुकना मना है, थकना मना है। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक विश्राम कैसा? कृष्ण तत्व का अर्थ ही निरंतर प्रवाह है। जैसे यमुना की लहरें हमेशा बहती रहती हैं, वैसे ही आपकी मेहनत भी बिना रुके बहती रहनी चाहिए। सोचिए, जब आप अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। कृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने जो किया संसार के कल्याण के लिए किया। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो आपकी शक्ति भी बड़ी हो जाती है। स्वार्थ आपको छोटा बनाता है, लेकिन परमार्थ और कर्तव्य आपको विराट बना देता है। तो मेरे दोस्त, अपनी इस यात्रा को एक नया आयाम दो। अपने भीतर के उस सोए हुए कृष्ण को जगाओ जो निर्भीक है, जो चतुर है, जो प्रेम पूर्ण है और जो परम शक्तिशाली है। जीवन एक लीला है, इसे बोझ की तरह मत जियो। इसे एक खेल की तरह खेलो जहां हर चुनौती एक नया लेवल है और हर जीत एक नई शुरुआत। आपके भीतर का कृष्ण तत्व ही आपकी वास्तविक पहचान है। बाकी सब तो बस नकाब है। उस नकाब को उतार फेंकिए और अपने असली स्वरूप में आइए।
इस निरंतरता को अपने भीतर महसूस कीजिए। कृष्ण तत्व कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। ये तो वो बीज है जो आपके भीतर फूटने का इंतजार कर रहा है। जब हम कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण है, तो उसका अर्थ है कि उनमें जीवन के सारे रंग समाहित हैं। वे कोमल भी हैं और कठोर भी, वे प्रेमी भी हैं और कुशल राजनीतिज्ञ भी। आपको भी अपने व्यक्तित्व को इसी तरह बहुआयामी बनाना होगा। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखिए, लेकिन अपने मूल्यों को कभी मत छोड़िए। लचीलापन ही जीवन है। जो वृक्ष झुकना नहीं जानता वो आंधी में टूट जाता है, और जो जल की तरह बहना जानता है वो अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। जरा विचार कीजिए, आपकी सबसे बड़ी बाधा क्या है? अक्सर वो कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि आपके भीतर बैठा वो संशय है जो कहता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। कृष्ण तत्व इसी संशय का संहार है। गीता के केंद्र में केवल एक ही संदेश है, आत्मज्ञान। जब आप जान जाते हैं कि आप शरीर नहीं, आप वो अविनाशी ऊर्जा है जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, तब आपका नजरिया ही बदल जाता है। तब आप नौकरी जाने से, व्यापार में घाटे से या किसी के बिछड़ जाने से टूटते नहीं हैं। आप जानते हैं कि ये सब केवल इस महान रंगमंच का एक दृश्य मात्र है। अपनी एकाग्रता को सुदर्शन की तरह पैना कीजिए। आज की दुनिया आपके ध्यान को चुराने के लिए जाल बिछाए बैठी है। आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं उसके पास शांति कहां, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहां। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चर्चाओं, दूसरों की बुराई और सोशल मीडिया के अंतहीन स्क्रॉल में नष्ट मत कीजिए। अपनी शक्ति को संचित कीजिए और उसे अपने एक महान लक्ष्य पर केंद्रित कर दीजिए। जब ऊर्जा केंद्रित होती है तभी वो चमत्कार पैदा करती है। याद रखिए, कृष्ण ने कभी भी युद्ध का आमंत्रण पहले नहीं दिया, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो उन्होंने उससे पैर भी पीछे नहीं खींचे। आपके जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब शांति के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। जब आपको अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना ही होगा। उस समय कायरता को शांति का नाम मत दीजिए। उस समय कृष्ण की तरह अपनी रणनीतियों को तैयार कीजिए और पूरे वेग के साथ अपने शत्रुओं यानी अपनी बुराइयों पर टूट पड़िए। धर्म का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए टेढ़े रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं, और यही कृष्ण तत्व की व्यावहारिकता है। आपकी क्षमताएं अपार हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी छोटी सोच के पिंजरे में कैद करके रखते हैं। कृष्ण तत्व का अर्थ है विस्तार। अपने दायरे को बढ़ाइए। केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना तो पशु भी करते हैं। मनुष्य वो है जो पूरे जगत के हित की सोच सके। जब आप दूसरों के उत्थान का संकल्प लेते हैं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाता है। आपकी सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आपने कितना धन कमाया, बल्कि ये है कि आपने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। अक्सर लोग पूछते हैं कि कृष्ण तत्व को व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारें। इसका उत्तर है साक्षी भाव। अपने जीवन के दुखों और सुखों को एक फिल्म की तरह देखना शुरू कीजिए। जब आप खुद को अपनी परिस्थितियों से अलग कर लेते हैं तो आप उन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। एक खिलाड़ी तभी अच्छा खेल पाता है जब वो खेल के दबाव में डूबने के बजाय खेल का आनंद लेने लगता है। अपनी मेहनत को अपनी साधना बनाइए। जब आप सुबह उठते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको एक और बोझिल दिन काटना है, बल्कि ये सोचिए कि आज आपको अपनी लीला का एक और शानदार अध्याय लिखना है। हर असफलता आपको एक नया सबक देने आती है। कृष्ण ने माखन चुराया, डांट खाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंद्र के क्रोध से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये प्रतीक है इस बात का कि जब आपदा आए तो सुरक्षा का इंतजाम आपको खुद करना होगा। चमत्कार तब होते हैं जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं। अगर आप केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो कोई सुदर्शन चक्र आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपको कर्म का वो पहला कदम उठाना ही होगा। अपने भीतर के उस आनंद को खोजिए जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। कृष्ण हमेशा क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि उनका आनंद उनके भीतर से आता है। दुनिया उन्हें गालियां दे या उनकी पूजा करे, उनकी मुस्कान नहीं खोती। क्या आप भी अपनी खुशी को इतना सशक्त बना सकते हैं कि कोई भी छोटी सी घटना उसे आपसे छीन न सके? यही वो मानसिक मजबूती है जो एक लीडर और एक आम इंसान के बीच का अंतर होती है। कृष्ण तत्व आपको एक लीडर बनाता है, अपने जीवन का लीडर, अपनी भावनाओं का लीडर। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्त्र थे, फिर भी वो कृष्ण के बिना अधूरा था? क्योंकि अस्त्र केवल साधन है, लेकिन उन साधनों को चलाने वाली दृष्टि कृष्ण तत्व है। आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आपके पास सही दृष्टि नहीं है तो सब व्यर्थ है।
अपनी दृष्टि को शुद्ध कीजिए। सत्य को वैसा ही देखिए जैसा वो है, ना कि वैसा जैसा आप उसे देखना चाहते हैं। भ्रम की परतों को हटा दीजिए। इस समय जहां आप बैठे हैं वहीं अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक विराट शक्ति स्पंदित हो रही है। आप अकेले नहीं हैं। वो तत्व जो तारों को घुमाता है, जो समुद्र की लहरों में है, वही आपके हृदय की धड़कन में भी है। आप उस परम चेतना के अंश हैं। फिर ये डर कैसा, ये संकोच कैसा? उठिए और अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। समय निकलता जा रहा है और ये समय लौटकर नहीं आएगा। कुरुक्षेत्र का मैदान हर रोज हमारे भीतर सजता है। हर सुबह हमारे पास चुनाव होता है, या तो हम अर्जुन की तरह गांडीव छोड़कर बैठ जाएं, या फिर कृष्ण की चेतना को धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। आपकी विजय केवल आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके संकल्प पर निर्भर करती है। जिस क्षण आप संकल्प कर लेते हैं, आधी जीत उसी क्षण हो जाती है। बाधाएं आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, अपने ही आप पर संदेह करेंगे। यही तो युद्ध है। बिना विरोध के कोई भी जीत महान नहीं होती। हर विरोध को अपनी शक्ति बनाइए। जैसे हवा के विपरीत उड़कर ही पतंग ऊंचाई छूती है, वैसे ही विपरीत परिस्थितियां आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आती हैं। बस अपनी डोर कृष्ण तत्व के हाथों में सौंप दीजिए। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं और परिणाम उस अनंत शक्ति के हाथ में है। ये विचार आपको हर तनाव से मुक्त कर देगा। आज से, अभी से अपने जीने का ढंग बदलिए। अपनी वाणी में कृष्ण जैसी मधुरता लाइए, लेकिन अपने संकल्प में सुदर्शन जैसी धार रखिए। किसी का बुरा मत कीजिए, लेकिन बुराई के सामने झुकिए भी मत। प्रेम को अपना आधार बनाइए, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जिसने कालिया नाग के विष को भी शांत कर दिया था। लेकिन याद रखिए, प्रेम का अर्थ कमजोरी नहीं है। कृष्ण का प्रेम सुदामा के लिए अश्रु बन सकता है, तो शिशुपाल के लिए सुदर्शन भी बन सकता है। संतुलन ही कृष्ण तत्व का असली रहस्य है। आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रुकना मृत्यु है और चलते रहना ही जीवन का संगीत है। आपके भीतर की वो दिव्य बांसुरी अभी भी बज रही है। बस आपने शोर इतना मचा रखा है कि उसे सुन नहीं पा रहे। शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। वही आवाज आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। जब आपकी आत्मा और आपकी बुद्धि एक दिशा में हो जाते हैं, तब आप अजेय हो जाते हैं। इस निरंतरता को अपने रोम रोम में उतरते हुए महसूस कीजिए। कृष्ण तत्व का अर्थ केवल संघर्ष नहीं, बल्कि उस संघर्ष के बीच में भी स्थित प्रज्ञ बने रहना है। स्थित प्रज्ञ यानी वो व्यक्ति जिसे न तो भारी दुख विचलित कर सके और न ही बड़ी सफलता उसके पैर जमीन से ऊपर उठा सके। आज के इस दौर में हम बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी अवसाद में डूब जाते हैं। लेकिन कृष्ण तत्व हमें वो मानसिक संतुलन देता है जहां हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी बन जाते हैं। अपनी भावनाओं को एक कुशल सारथी की तरह नियंत्रित कीजिए, वरना ये अनियंत्रित घोड़े आपके जीवन के रथ को कहीं भी गिरा सकते हैं। विचार कीजिए उस विराट रूप का जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। वो विराट रूप क्या था? वो इस बात का प्रमाण था कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में आज जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, जो असफलताएं आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, उस विराट ब्रह्मांड के सामने उनका अस्तित्व ही क्या है? जब आप खुद को उस अनंत चेतना से जोड़ लेते हैं तो आपकी निजी समस्याएं छोटी होने लगती हैं। आपका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि आप उस महासागर की एक बूंद हैं जिसे कोई सुखा नहीं सकता। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। याद कीजिए जब कृष्ण ने द्वारका बसाई थी, जब जरासंध के बार बार होने वाले आक्रमणों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने रणभूमि छोड़ दी और रणछोड़ कहलाए। लोग उन्हें कायर कह सकते थे, उनकी आलोचना कर सकते थे, लेकिन कृष्ण को अपनी छवि की चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी अपने लक्ष्य की, अपनी प्रजा की सुरक्षा की। यहां से सीखिए कि कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होती, बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी होती है। अपनी ईगो को अपने मिशन के बीच में मत आने दीजिए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो छोटे मोटे अपमानों को पी जाना ही बुद्धिमानी है। कृष्ण तत्व हमें सिखाता है कि न्याय केवल मांगने से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। पांडवों ने अपना हक मांगा, शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जब सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी इनकार कर दिया गया, तब उन्होंने युद्ध का शंखनाद किया। अपने जीवन में भी अहिंसा का अर्थ कायरता मत समझिए। जब आपके सपनों पर, आपकी मेहनत पर और आपके स्वाभिमान पर प्रहार हो तो खामोश बैठना पाप है। उस समय अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा होना ही धर्म है। आपका आलस्य आपका सबसे बड़ा दुर्योधन है
और आपकी इच्छा शक्ति ही आपके कृष्ण है। अपनी कार्यशैली को देखिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो काम शुरू करने से पहले ही उसके इनाम की कल्पना करने लगते हैं? कृष्ण तत्व कहता है मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जब आपका ध्यान केवल फल पर होता है तो आपकी कार्य क्षमता आधी रह जाती है। आप परिणाम के डर से या लालच से काम करते हैं, जिससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तो वो कर्म अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति बन जाता है। सफलता फिर आपका पीछा करती है, आप सफलता का पीछा नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण को पूर्ण पुरुष क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने जीवन के किसी भी अनुभव से परहेज नहीं किया। उन्होंने मिट्टी भी खाई, उन्होंने गोपियों के साथ रास भी रचाया, उन्होंने राजनीति के शतरंज पर चालें भी चली और उन्होंने सन्यासियों की तरह ज्ञान भी दिया। वे हर भूमिका में 100% थे। आप भी अपने जीवन के हर पहलू को पूरी शिद्दत से जिएं। जब आप काम कर रहे हो तो दुनिया में आपके लिए काम के सिवा कुछ न हो। जब आप विश्राम कर रहे हो तो मन में कोई तनाव न हो। जब आप प्रेम कर रहे हो तो वहां कोई स्वार्थ ना हो। यही वो योग है जिसकी बात गीता में की गई है, योगः कर्मसु कुशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। अपने भीतर के उस आकर्षण को जगाइए। कृष्ण का अर्थ है जो अपनी ओर आकर्षित करे। जब आप अपने सत्य में स्थित होते हैं, जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो आपका व्यक्तित्व स्वतः ही चुंबकीय बन जाता है। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे प्रेरणा लेना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद को जीतना होगा। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मन की गुलामी ही सबसे बड़ी बेड़ी है। इस बेड़ी को कृष्ण तत्व के ज्ञान से काट दीजिए। आज दुनिया को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बल्कि उन लोगों की जरूरत है जो संकट के समय में अडिग खड़े रह सकें। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे दुख खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा मुझ पर विश्वास रखो और अपना युद्ध लड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यही आश्वासन आज आपको खुद को देना है। आप अकेले नहीं हैं। वो कृष्ण तत्व, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर है, आपके साथ है। आपको बस उस पर अटूट विश्वास करना है। जब आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं तो केवल इसे कान से मत सुनिए, इसे अपने खून में उतरने दीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, अपनी सांसों को गहरा कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, सारा डर, सारी झिझक अभी इसी क्षण जलकर राख हो रही है। आप एक नई ऊर्जा के साथ पुनर्जन्म ले रहे हैं। अब से आपकी आंखों में एक नई चमक होगी, आपके कदमों में एक नया वेग होगा और आपके दिल में एक अटूट निश्चय होगा। आप उस महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं जहां कर्म को ही ईश्वर माना गया है। तो फिर आलस्य का त्याग कीजिए, अपनी उन प्रतिभाओं को बाहर निकालिए जिन्हें आपने समाज के डर से या खुद की हीन भावना से दबा रखा है। कृष्ण ने कभी अपनी क्षमताओं को नहीं छिपाया, उन्होंने हर परिस्थिति का उपयोग किया। आप भी अपनी हर खूबी का इस्तेमाल कीजिए। संसार एक बड़ा मंच है और आपको यहाँ अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करना है। याद रखिए, समय निरंतर बह रहा है। न तो सुख स्थायी है और ना ही दुख। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए ना तो सुख में बहुत अधिक अहंकारी बनिए और ना ही दुख में बहुत अधिक हताश। समभाव में रहना ही कृष्ण तत्व की पराकाष्ठा है। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो आप जीवन की लहरों पर सर्फिंग करना सीख जाते हैं, डूबना नहीं। अब उठिए और अपने कुरुक्षेत्र में उतरिए। अपनी योजनाओं को कार्य रूप दीजिए। अपनी मेहनत से पसीना बहाइए, क्योंकि वही पसीना आपकी सफलता का राज तिलक बनेगा। आपके भीतर का वो सोता हुआ शेर अब जाग चुका है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। अब केवल आगे बढ़ना है, विजय की ओर, सत्य की ओर और अपने उस सर्वोच्च स्वरूप की ओर जिसे पाने के लिए आपने ये मानव जन्म लिया है। कृष्ण तत्व आपसे पुकार पुकार कर कह रहा है, तुम समर्थ हो, तुम दिव्य हो, तुम अनंत हो। अपनी सीमाओं को तोड़ दो और उस विराटता का अनुभव करो जहां डर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जीवन आपका है, ये समय आपका है और ये जीत भी आपकी ही होगी। बस अपना हाथ उस अदृश्य सारथी के हाथ में थामे रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहिए, करिष्ये वचनम तवा, यानी मैं अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ूंगा, बिना रुके, बिना थके। यही वो क्षण है जब आपकी नियति बदल रही है। अपनी पूरी चेतना को समेटिए और एक ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। आकाश छोटा पड़ जाना चाहिए आपकी उड़ान के लिए, क्योंकि आपके भीतर अब वो कृष्ण तत्व जागृत हो चुका है जो असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति रखता है।
आगे बढ़िए, विजय आपका इंतजार कर रही है।